उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, जहां पे एक 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। उस बच्ची के आखिरी पल का जो वीडियो है ना, जब उसकी जान निकल रही थी, तो उसकी एक वीडियो सामने आई। हालांकि वो वीडियो तो हम आपको क्राइम तक पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए वो वीडियो इतनी खौफनाक है कि वो वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उस वीडियो में वो 10 साल की मासूम तड़प रही है। वो अपने मुंह से उन हैवानों का नाम बताना चाहती है जिन लोगों ने उसको मौत के घाट उतारा, जिन्होंने उसके साथ इतनी ज्यादती करी, इतनी बेरहमी से उसको मारा कि उसकी आंतें तक के बाहर आ गई थी, उसकी अतड़ियाँ बाहर निकल चुकी, उसका गला कटा हुआ था। वो तड़प रही थी, वो मचल रही थी, और वो बताना चाहती थी कि मेरे साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है और मुझे किसने मारा। लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो सिसक रही थी, वो बिलक रही थी। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जिस इंसान ने, वो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है एक पिता उस लड़की के दादा और उसके चाचाओं के हाथ। और वो भी इसलिए क्योंकि उसके दादा और पिता और चाचा चाहते थे किसी और को फंसाना। तो उन्होंने सोचा क्यों ना उस 10 साल की मासूम की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाए और अपनी दुश्मनी का बदला लिया जाए। दरअसल इस पूरे मामले पे पुलिस ने बताया है कि दुश्मन को फंसाने के लिए उसके अपने पिता, चाचा और दादा ने मिलकर मासूम बच्ची की हत्या कर दी। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने गांव के ही एक युवक पर इस पूरे मामले का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने इस पूरे मामले पर बताया है कि बच्ची ने अपने घर वालों के सामने ही दम तोड़ा था। मासूम के घर वाले उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय उसे तड़पता हुआ देखते रहे और मोबाइल पर वीडियो बनाकर आरोपियों का नाम पूछते रहे। ज़रा सोचिए, 10 साल की मासूम खेत में लहूलुहान हालत में तड़प रही है, मचल रही है, सिसक रही है, और ऐसे में परिवार वाले उसकी जान बचाने के बजाय वीडियो बना रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बता बेटा तुझे किसने मारा। जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो वाकई बहुत खौफनाक है। बहरहाल इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे बाद जब बच्ची की मौत हो गई तब पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी। 10 साल की मासूम का नाम है अनम, जिसकी लाश गन्ने के खेत में अधमरी हालत में पड़ी मिली थी। अनम के चाचा शादाब ने इस मामले पर बताया था कि वो 2 दिसंबर शुक्रवार का दिन था। वो बच्ची को मेला दिखाने के लिए ले गया था। कुछ देर घुमाने के बाद बच्ची संदिग्ध तरीके से एक दुश्मन के पास से लापता हो गई, एक दुकान के पास से लापता हो गई थी। वहीं मरने से पहले अनम का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इससे पहले उसकी मौत हो गई थी। मृतक अनम के पिता अनीस ने गांव के ही एक शकील नाम के इंसान पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया था। मगर इस कहानी में एसपी दिनेश जो हैं, उन्होंने बताया है कि बच्ची के पिता अनीस, दादा शहजादे और चाचा सलीम, नसीम और शादाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जो वीडियो सामने आई थी उसमें परिवार वाले उसकी जान बचाने के बजाय उससे हालचाल पूछ रहे थे, बेटी के पूछ रहे थे कि किसने मारा, किसने ऐसा किया, बता ना बेटा किसने किया। तो पुलिस को वहीं से शक हुआ था कि कोई परिवार वाला ऐसा कैसे कर सकता है कि उनकी बेटी, मासूम बच्ची मर रही है और वो उसको अस्पताल ले जाने के बजाय उसका मरने से पहले उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। और यहीं से पुलिस को उन पर शक भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी। तफ्तीश में फिर जो मामला सामने आया वो कुछ ऐसे था कि चाचा शादाब ने शकील नाम के लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि शकील को फंसाने के लिए शादाब और सलीम ने अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस अधीक्षक दिनेश पी ने मामले का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि दादा ने जगह को चुना जहां बच्ची को मारा जाएगा। वहीं पिता अनीस और बाकी आरोपियों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची को ये लोग मेला घुमाने के बहाने बाहर लेकर आए। इसके बाद गांव के बाहर पराली में बच्ची को नींद की गोलियां देकर सुला दिया। इसके बाद मौका पाकर चाचा, पिता और दादा सुबह 4 बजे बच्ची को सोते हुए ही बाग से उठा ले गए। इसके बाद नींद में ही मासूम के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ इतने वार किए कि उसकी आंतें बाहर निकल आईं। हत्या के बाद
अनम को शकील के खेत में फेंक दिया, क्योंकि शकील से इनकी पुरानी रंजिश थी और इसे ये लोग शकील को फंसाने चाहते थे और इसीलिए इन्होंने अनम का कत्ल किया था। आगे पुलिस ने बताया कि शकील को फंसाने के लिए खेत में अनम को मरा समझकर ही छोड़ा। इसके बाद बच्ची को खोजने का नाटक करने लगे। जब बच्ची बरामद हुई तो लोग परिवार से उसे फौरन अस्पताल ले जाने का बोलते रहे, लेकिन आरोपी उसे अनसुना कर कातिल का नाम पूछते रहे। पुलिस के मुताबिक बच्ची के चाचा शादाब ने शकील के परिवार की एक लड़की से कुछ वक्त पहले लव मैरिज की थी, जहां शादाब जो है वो फ़कीर समुदाय से आता है और जो शकील हैं वो अंसारी समुदाय से आते हैं, अंसारी समाज से आते हैं। लव मैरिज के बाद से ही दोनों परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था और ये पूरी रंजिश चल रही थी। वहीं साल 2019 में शकील की जो पत्नी है उन्होंने शादाब पर दुष्कर्म का केस भी कराया था और इसी का बदला लेने के लिए शादाब लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहा था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू को भी बरामद कर लिया है। हालांकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो दादा है उसने बोला था कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो एक काम करो बेटे को रहने दो लेकिन बेटी को मार देते हैं और शकील को फंसा देते हैं ताकि हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और उसको सज़ा भी मिल जाएगी। मगर इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक बात जो है वो उस बच्ची के साथ हुई। ज़रा सोचिए, जिस बच्ची को वो अपना जो बच्ची जिस इंसान को अपना बाप बोलती थी, अपना पिता बोलती थी, अब्बू बोलती थी, उसी इंसान ने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा। उस इंसान का दिमाग सोचिए, उस इंसान के अंदर कितनी हैवानियत भरी हुई है। शैतान भी उसके अंदर किस तरीके से जब घुसा हुआ होगा कि उसको ज़रा सा भी तरस नहीं आया कि मैंने इसी बच्ची को अपनी गोद में उठाया होगा जब वो पैदा हुई थी, कई बार उसे खिलाया होगा, उसे पाला पोसा है मैंने, और आज मैं उसी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा हूँ। चाचाओं को चलो एक साइड कर देते हैं, दादा को एक बार के लिए साइड कर देते हैं कि वो थोड़े से दूर के हैं, लेकिन पिता तो सबसे करीबी रिश्ता था और उसी पिता ने अपनी बेटी की बलि दे दी सिर्फ इसलिए कि पड़ोस के एक इंसान से उनकी रंजिश थी और उन्हें बदला लेना था। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।